आज के वीडियो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में चित्रकला के विभिन्न स्कूल। राजस्थान में चित्रकला के विभिन्न स्कूल पर अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला पर अध्ययन करेंगे। तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसका जो सबसे पहला जो वैज्ञानिक जो अध्ययन है वो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में किया गया है और उन्होंने इस संदर्भ में राजपूत पेंटिंग्स नाम से एक पुस्तक लिखी। आनंद कुमार स्वामी ने अपना जो अध्ययन किया उसमें इस चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया, जबकि सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने इसको राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था। जबकि जो एन.सी. मेहता हैं उन्होंने राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला के नाम से नाम प्रदान किया। अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थानी जो चित्रकला है उसका हमें जो सबसे जो प्राचीनतम जो प्रमाण मिलते हैं वो हमें जैसलमेर, भंडार में या दुर्ग में मिलते हैं। और राजस्थानी जो चित्रकला है उनके जो प्रमुख जो संस्थान हैं वो है सरस्वती भंडार उदयपुर में, पोथी खाना जयपुर में, मान प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ के दुर्ग में और जिनदत्त सूरी जो जैन भंडार है वो जैसलमेर दुर्ग से हमें प्राप्त हुए। अब हम राजस्थानी चित्रकला के विषय में थोड़ा अध्ययन करते हैं कि राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी जो जन्मभूमि मानी जाती है वो मेवाड़ मानी जाती है और राजस्थानी जो चित्रकला है उसको अजंता चित्रण परंपरा को इस चित्रकला ने आगे बढ़ाया है। प्रारंभ में इस चित्रकला पर जैन शैली का, गुजरात शैली और जो अपभ्रंश शैली है उसका प्रभाव था, लेकिन बाद में जो राजस्थान की जो चित्रकला है उस पर मुगल शैली का हम प्रभाव देखते हैं। जब 17वीं शताब्दी में भारत में जब मुगल साम्राज्य का प्रसार हुआ और राजस्थान के जो राजपूत हैं उनके साथ उनके जो राजनीतिक और जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, उसके परिणाम स्वरूप राजपूत जो चित्रकला है या राजस्थानी जो चित्रकला है उस पर मुगल प्रभाव उसका प्रभाव स्थापित हुआ और उसके बाद मुगल प्रभाव चित्रकला पर हमें देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी है उसको राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ग युग माना जाता है। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर जो राजस्थानी चित्रकला है उसको हम 4 स्कूलों में विभक्त कर सकते हैं और जो 4 स्कूल है उनमें से जो प्रत्येक स्कूल है उसमें एक से अधिक उप शैलियां भी प्रचलित है। राजस्थानी चित्रकला के जो 4 स्कूल हैं उनमें हम बात करेंगे मेवाड़ स्कूल की, मारवाड़ी स्कूल की, हाड़ौती स्कूल और डूनार स्कूल। ये 4 चित्रकला के मुख्य स्कूल हैं और इन स्कूलों में प्रत्येक में अनेक उप शैलियां प्रचलित हैं। जैसे कि जो मेवाड़ स्कूल है उसके अंतर्गत चावड़ शैली, उदयपुर या नाथद्वारा और देवगढ़ शैली को शामिल किया जाता है, जबकि मारवाड़ी स्कूल में जोधपुर स्कूल या जोधपुर शैली, बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली को शामिल किया जाता है। हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली और कोटा शैली इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि जो डूनार स्कूल है उसके अंतर्गत आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा व शेखावटी जो चित्रकला की जो शैली है उनका अध्ययन किया जाता है। अब हम राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषताएं हैं उन पर अध्ययन करते हैं। राजस्थान की जो चित्रकला है वो यहाँ के महलों पर, किलों पर, मंदिरों और हवेलियों में दिखाई देती है।
और यहाँ के जो चित्रकार हैं उन्होंने विभिन्न ऋतुओं का एक श्रृंगारिक चित्रण अपने चित्रों के माध्यम से किया है। जब राजस्थानी जो चित्रकला है, जब उस पर जो मुगल प्रभाव पड़ा, तो उसके कारण जो राजस्थानी चित्रकला में राजकीय जो तड़क भड़क है और जो विलासिता का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। साथ में ही जो वस्त्रों में हम उसके पश्चात झीनापन देखते हैं। साथ में ही राजस्थानी चित्रकला में प्रकृति का मानवीयकरण देखने को मिलता है। साथ में ही प्राकृतिक सौंदर्य के आंचल में रहने के कारण यह जो चित्रकला है ये बहुत ही इसका जो दृश्य है वो बहुत ही मनोरम प्रतीत होते हैं। लेकिन राजस्थानी चित्रकला और जो मुगल चित्रकला है उसमें एक अंतर हमें देखने को मिलता है कि जहाँ जो मुगल दरबार की अपेक्षा जो राजस्थान के जो चित्रकार हैं उन्होंने अधिक स्वतंत्रता पूर्वक अपने चित्रों को उकेरा है। यही कारण है कि जो राजस्थानी कला में हमें गृहस्थ जीवन और लोक विश्वासों को की अधिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। साथ में ही राजस्थानी चित्रकला में नारी जो सौंदर्य है उसको चित्रित करने में यहाँ के कलाकारों ने विशेष सजगता दिखाई है। अब हम सबसे पहले मेवाड़ शैली पर चर्चा करेंगे। मेवाड़ शैली है वो राजस्थानी जो चित्रकला है उसका जो आरंभ है वो मेवाड़ शैली से ही माना जाता है। और मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। महाराणा कुंभा के समय ये जो कला है इसमें विशेष रूप से विकास हुआ और ये जो मेवाड़ शैली है इसमें शिकार के जो दृश्य हैं उनका अधिक चित्रण किया गया। महाराणा जगत सिंह के काल में जो मेवाड़ की चित्रकला में रंगों का प्रयोग जिस तरह से किया गया वो उसकी एक विशेषता बन गई। इस काल में हम देखते हैं कि जो भार वाली वस्तु है उनके रंगों में गहरापन अधिक था और जबकि हल्की वस्तुओं के अंकन में हल्के या न्यून रंगों का प्रयोग किया गया। मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो कलाकार हुए हैं उनमें हम कमलचंद्र और हीरानंद को शामिल कर सकते हैं। मेवाड़ शैली के कलाकार हैं नरोत्तम शर्मा। उनके द्वारा जो मुरली मनोहर चित्र बनाया गया है उसकी जो तुलना है वो मोनालिसा से की जाती है, अर्थात इतनी उत्तम चित्रकला का प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया कि उनके चित्रों की तुलना मोनालिसा से की जाती है। अब हम मेवाड़ जो शैली है उसके अंतर्गत जो चावड़ शैली है उस पर अध्ययन करते हैं। तो महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियों में जो उनकी राजधानी थी चावड़, वहां पर एक भी चित्रकला का विकास हुआ और इस काल की जो प्रसिद्ध जो कृति मानी जाती है वो ढोला मारू मानी जाती है। महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह के समय में 1605 में रागमाला प्रमुख ग्रंथ है जिसको चित्रित किया गया। और ये जो चावड़ शैली है इसके जो प्रमुख जो चित्रकार माने जाते हैं, एकमात्र चित्रकार माने जाते हैं और वो है निसारुद्दीन माने जाते हैं। और ये जो चित्र है इनमें महाराणा जगत सिंह का जो काल है उसको हम चावड़ जो कला है या उसका स्वर्ण युग माना जाता है। 17वीं शताब्दी के अंत तक मेवाड़ शैली में बहुत ही ज्यादा विकास देखने को मिलता है। जगत सिंह प्रथम के समय ताजमहल में चितेरों की गवरी नाम से एक कला विद्यालय स्थापित किया गया था और जिसे तस्वीरारों कारखानों
नाम से पुकारा जाता है। दूसरी जो शैली है वो है नाथद्वारा शैली। और नाथद्वारा शैली में श्रीनाथ जी हैं, वो आकर्षण के मुख्य केंद्र हैं। और इसीलिए जो श्रीनाथ जी के जो विभिन्न झांकियों का चित्रण इस कला के अंतर्गत किया गया है। और श्रीनाथ जी को यहाँ पर श्री कृष्ण का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती थी। और इसी कारण जो श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके चित्रों का अंकन इस कला के अंतर्गत किया गया है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे जो बड़े आकार का जो कपड़ा लगा होता था, जिसका जो पर्दे के रूप में लगा होता था, उसमें उसे पिछवाई कला कहते हैं। और जो वर्तमान में ये जो पिछवाई कला है, इसका जो प्रयोग है वो अब कागज पर और कपड़े पर भी होने लगा है। नाथद्वारा शैली के अंतर्गत सघन जो वनस्पति होती है उसका भी हमें चित्रण देखने को मिलता है। इस कला के जो मुख्य कलाकार हैं वो है चतुर्भुज, नारायण, रामलिंग, देवकृष्ण, हरदेव, भगवान, घासीराम। जबकि हमें नाथद्वारा जो चित्रकला है उसमें हमें 2 महिला चित्रकारों के नाम भी मिलते हैं, और वो है कमला और इलायची। अब हम अगली मेवाड़ शैली की जो अगली जो शैली है देवगढ़ शैली उसकी चर्चा करते हैं। कि महाराणा जयसिंह के काल में रावत जो द्वारकादास थे, उन्होंने देवगढ़ जो ठिकाना था उसमें 1680 में देवगढ़ ठिकाने को स्थापित किया था। और यहीं पर देवगढ़ जो शैली है उसका जन्म हुआ था। यहाँ के जो देवगढ़ ठिकाने के जो रावत थे वो उमर कहलाते थे, और उनकी चित्रकला में गहरी रुचि थी। और ये जो शैली है देवगढ़ शैली, इसको प्रकाश में जो लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो श्रीधर अधारे को दिया जाता है। ये जो शैली है इसके अंतर्गत शिकार से संबंधित, हाथियों की लड़ाई से संबंधित, राज दरबार के जो दृश्य हैं उनसे संबंधित, कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों को उकेरा गया। इस शैली के जो भित्ति चित्र हैं वो अजारा की, ओबरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं। इस शैली को मारवाड़, ढूंढान और जो मेवाड़ की जो शैली है उनका मिश्रित रूप माना जाता है। और इस शैली में हरे और पीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। अगर देवगढ़ शैली के कलाकारों की बात की जाए तो इस शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं वो बैजनाथ, चोखा और केवला है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो शैली है या दूसरा जो स्कूल है मारवाड़ स्कूल, उसके संदर्भ में। जो मारवाड़ी जो साहित्य है उसके प्रेम आख्यानों पर इस चित्रकला में अधिक चित्रण हुआ है। जैसे कि ढोला मारूरा दुहा, बेली किसन रुक्मणीरी, वीरम देव, सो नगरारी बात, चंद्र कुंवर री बात, मृगावती रास, फूलमती री वार्ता, हंसराज बच्छराज चौपाई, जो आदि जो साहित्यिक जो कलाकृतियां हैं उनके चरित्रों का चित्रण मारवाड़ी जो चित्रकला है उसके अंतर्गत किया गया है। साथ में ही इस चित्रण शैली में जो नायक और नायिका हैं उनकी भाव भंगिमाओं का भी सुंदर चित्रण देखने को हमको मिलता है। जो मारवाड़ी शैली है उसमें लाल, पीले और रंग का बाहुल्य था, या इन रंगों के चित्रों में अधिक प्रयोग किया जाता था। जो वीरजी चित्रकार द्वारा 1623 में जो रागमाला चित्रकला है बनाई गई उसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। अब हम बात करते हैं जोधपुर शैली की। तो जोधपुर शैली है उसके अंतर्गत महाराजा जो जसवंत सिंह है उनके समय में विशेष रूप से प्रगति हुई।
और इससे ये जो शैली है, इसमें कृष्ण के चरित्र की जो विभिन्न विविधताओं से का निरूपण किया गया है। और ये जो चित्र है, जोधपुर शैली के अंतर्गत जो चित्र बने हैं, उन पर हम मुगल शैली का प्रभाव देखते हैं। अब हम बात करते हैं बीकानेर शैली। तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत जो बीकानेर शैली है, उसका प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। और जो बीकानेर शैली है, उसका जो उद्भव का जो श्रेय है वो उस्तादों को दिया जाता है। ये जो उस्ताद हैं, इनको ही बाद में उस्ता कहा जाने लगा था। और जो अकबर के जो दरबार में इन उस्ता कलाकार थे, उनका बहुत ही सम्मानपूर्ण स्थान होता था। जर्मन के जो कलाविद हुए हैं हरमन गोएटस, उन्होंने बीकानेर शैली के जो लघु चित्र हैं, उनके संदर्भ में एक पुस्तक लिखी है। और उस पुस्तक में उन्होंने इन चित्रों का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसका विस्तृत रूप से उसमें वर्णन किया है। हम ये देखते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो महाराजा जो अनूप सिंह हैं, उनके काल में जो बीकानेर जो शैली है, उसका काफी विकास हुआ। और इस काल में रसिक प्रिया, बारह मासा, भागवत पुराण, इससे संबंधित चित्र तैयार किए गए। और जो बीकानेर शैली है, उसमें मुगल शैली का और जो दक्षिण शैली है, उसका समन्वय भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली की। तो राजस्थानी चित्रकला में जो किशनगढ़ शैली है, उसका विशेष स्थान है। और ये जो शैली है, इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, वो एरिक डिक्सन को और फयाज अली को दिया जाता है। और ये जो शैली है, इसमें बल्लभ संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव था। जो सामंत सिंह उपिया जो नागरी दास थे, उनके शासन काल में ये जो शैली है, इसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व हमको देखने को मिलता है। नागरी दास के काव्य प्रेम, गायन, बणी ठणी के संगीत प्रेम इस काल के चित्रण के मुख्य विषय वस्तु रही। जबकि ये जो चित्रकला है किशनगढ़ शैली, उसके जो मुख्य जो कलाकार माने जाते हैं, वो मोरध्वज और निहाल चंद को माना जाता है। और इस शैली में बनी ठनी की जो चित्रकला है, या चांदनी रात की जो संगोष्ठी या संगीत गोष्ठी प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। और नारी के सौंदर्य से संबंधित चित्रों को इस कला के अंतर्गत अत्यधिक बनाया गया। साथ में ही जो राधा कृष्ण है, उनकी प्रेम लीला इस श्रेणी के लक्षण रहे हैं। अगर हम किशनगढ़ शैली के जो नारी सौंदर्य में जिन चीजों की प्रधानता को दिखाया गया है, तो इसमें हम देखते हैं जो बनी ठनी की जो चित्रकला हमने देखी है, उसके आधार पर कह सकते हैं इसमें खंजर व तीर कमान के समान नेत्रों को चित्रित किया गया है। ये इस शैली की विशेषता है। अब हम हाड़ौती स्कूल की बात करते हैं। और हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत बूंदी शैली और जो कोटा शैली है, उनको शामिल किया जाता है। और जो बूंदी शैली है, उसके हमें पशु और पक्षियों का जो चित्रण है, वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जहां तक रंगों की बात है, तो बूंदी शैली में नारंगी रंग और हरे रंग की प्रधानता है। जो बूंदी के शासक थे राव छत्रसाल, उन्होंने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया था और उसमें सुंदर जो भित्ति चित्रों के द्वारा उसको सजवाया था। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण और जो लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ है कि आज संसार भर के जो संग्रहालय हैं, उनमें बूंदी जो शैली के जो चित्र हैं, वो हमें बहुतायत में देखने को मिलते हैं। बूंदी के जो राजा थे भाव सिंह, वो बहुत ही कला प्रिय थे। और उनके समय में संगीत, काव्य और जो चित्रकला की के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई थी। और उनके समय में बहुत ही उत्कृष्ट चित्रों का निर्माण किया गया था। बूंदी शैली के अंतर्गत जो राव उमेद सिंह हैं,
उनका जंगली सुअर का जो शिकार करते हुए जो चित्र बनाया गया है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। राजा उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में एक नया तरीके का मोड़ आया, जिसमें प्रकृति के विभिन्न रूपों को चित्रित किया गया, साथ में ही पशु पक्षियों को, सतरंगी बादलों को और जलाशयों का जो चित्रण है वो बहुत ज्यादा किया जाने लगा। ये जो बूंदी शैली है ये मेवाड़ शैली से काफी प्रभावित थी और इसीलिए इसमें राग रागनियों, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव का अंकन करना आदि ये इस चित्रकला के मुख्य विषय वस्तु रही थी। अब हम कोटा शैली की बात करते हैं और जो कोटा शैली है उसमें स्त्री की जो आकृतियां हैं उनका बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण हमें देखने को मिलता है। राम सिंह के बाद महारावल भीम सिंह ने जो कोटा राज्य में जो कृष्ण भक्ति को विशेष रूप से महत्व देना आरंभ कर दिया था और इसीलिए जो कोटा की जो चित्रकला है उसमें हम वल्लभ जो संप्रदाय है उसका हमें प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कोटा शैली में जो राजा उमेद सिंह है उनका जो शासन काल है उनके शासन काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है और उनके द्वारा अब उनको चूंकि वो शिकार प्रेमी थे तो अब शिकार से संबंधित जो चित्र है वो कोटा शैली में बनाए जाने लगे और ये जो चित्र है वो कोटा शैली के प्रतीक बन गए थे। 1768 में डालू नाम के चित्रकार के द्वारा जो रागमाला बनाई गई वो एक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक बड़ी रागमाला मानी जाती है। ये जो शैली है इसके अंतर्गत हल्के हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि हल्के हरे रंग का, पीले रंग का और नीले रंगों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता था। कोटा के जो हमें उत्कृष्ट जो चित्र मिलते हैं, चित्रकला के जो नमूने मिलते हैं वो हमें हवेलियों पर, राजमहल में और देवता जी की जो हवेली है उसमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ढूंढान स्कूल में और जो ढूंढान जो स्कूल है उस पर हम मुगल प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसमें जो 169 के करीब हमें चित्र मिले हैं और जो आमेर शैली की अगर हम बात करें तो उसमें जो प्रारंभिक जो चित्रित ग्रंथ है उसमें यशोधरा चरित्र मुख्य है। मानसिंह के बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर चित्रकला के विकास में बहुत ही योगदान दिया और इस समय जो बिहारी जो सतसई है उस पर बहुत सारे चित्रों को उकेरा गया। साथ में ही आमेर शैली के जो चित्र हैं वो रसिक प्रिया और कृष्ण और रुक्मणी नामक जो चित्रित ग्रंथ हैं उनमें देखने को हमको मिलते हैं, जिनकी रचना मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी जो रानी थी चंद्रावती उसके लिए करवाई थी। जयपुर शैली की अगर हम बात करें तो इसका जो विकास है वो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के काल में शुरू हुआ था और उन्होंने 1727 में जयपुर की स्थापना की थी। ये जो जयपुर शैली है इसमें महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ ही जो भित्ति जो चित्रण की जो शुरुआत हुई वही जयपुर चित्रकला की मुख्य विशेषता बन गई थी। सवाई जयसिंह के जो उत्तराधिकारी थे ईश्वर सिंह, उनके समय साहिब राम नाम के जो प्रतिभाशाली जो चितेरा थे उन्होंने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला के क्षेत्र में एक नई परंपरा को डाला था। ईश्वर सिंह के बाद सवाई माधो सिंह और उसके बाद सवाई प्रताप सिंह के समय में चित्रकला में विशेष उन्नति हुई। इस समय राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, चाहे नायिका भेद हो, राग रागनियां हैं, बारहमासी हैं, इनका चित्रण मुख्य रूप से किया गया। साथ में ही उद्यान चित्रण में भी जयपुर के जो कलाकार थे वो दक्ष थे। इसके अलावा जो नारियों की आकृतियां हैं वो भी इस कला में काफी बनाई गई। ढूंढान स्कूल के अंतर्गत अलवर शैली के विकास में राव राजा
प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह और विनय सिंह का विशेष योगदान रहा है। अलवर की चित्रकला के क्षेत्र में विनय सिंह का वही स्थान है जो कि मुगल चित्रकला के क्षेत्र में अकबर का माना जाता है। और जो विनय सिंह है, उनके समय के जो मुख्य जो चित्रकार थे वो बलदेव थे, और विनय सिंह ने शेख सादी की जो गुलिस्ता है उसकी पांडुलिपि को बलदेव के द्वारा ही चित्रित करवाया था। अलवर शैली पर ईरानी, मुगल और जयपुर जो शैली है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अलवर शैली की एक अन्य विशेषता ये है कि अलवर शैली में हमें वेश्याओं के चित्र देखने को मिलते हैं। महाराज शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र के आधार पर चित्रों का चित्रण किया गया, और इस समय मूलचंद नाम का जो चित्रकार थे वो हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण थे। जो राजगढ़ के जो महल हैं उनमें महलों में जो शीश महल है उसका जो चित्रण है वो बख्तावर सिंह के समय ही हुआ था। बख्तावर सिंह के समय में बहुत सारे लेखक, पत्रकार और जो जिल्द साज थे वो उसके दरबार में रहते थे। तो इस तरह से जो अलवर जो शैली है उसका विकास हुआ। अब हम बात करते हैं उनियारा या शेखावटी चित्र शैलियों की, जो कि डूनार्ड स्कूल की ही शाखाएं हैं। जो उनियार जो शैली है उस पर बूंदी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, और नरूका ठिकाने में इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शैली के जो मुख्य जो कलाकार माने जाते हैं उनमें दीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि हुए हैं। जहाँ तक ये जो शैली है इसके अंतर्गत जो नगर पर तो जहाँ बूंदी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, और जो उनियारा के जो राजमहल हैं उन चित्रों में बूंदी और जो जयपुर कला है उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। जयपुर जो शैली के जो भित्ति चित्रण का जो सर्वाधिक जो प्रभाव है वो शेखावाटी शैली पर देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शेखावाटी के जो श्रेष्ठी जन थे उनके द्वारा बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई गई और वहां पर इस कला को प्रोत्साहित किया गया। ये जो कला है उसका जो हमें दर्शनीय जो रूप देखने को मिलता है वो नवलगढ़ में रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़ और मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों पर देखने को मिलता है। फतेहपुर की जो गोयनका की जो हवेली है उसमें 1850 ईस्वी का एक चित्र है जिसमें जो कृष्ण है उनकी 8 गोपियों को एक हाथी के रूप में सुंदर चित्रण हमको देखने को मिलता है। कंपनी शैली का जो प्रभाव है वो हवेली जो चित्रणों में भी देखने को मिलता है। शेखावाटी शैली में तीज त्योहार, होली, दिवाली, इनके जो उत्सव होते थे उनका अंकन किया गया है। साथ में ही शिकार का, महफिलों का, नायक और नायिका भेद और जो श्रृंगारी जो भाव है उनका अंकन किया गया है। और इस शैली में सर्वाधिक जो विषय है वो 19वीं शताब्दी के काल के जो परिवेश था उस समय का उस परिवेश के हिसाब से उनको अभिव्यक्त किया गया है। तो इस तरह से राजस्थान में जो चित्रकला की 4 मुख्य जो स्कूल थे, मेवाड़ी स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, डूनार्ड स्कूल, और जो चौथा स्कूल था वो था हाड़ौती स्कूल।